फ्रेंड्स, सभी को राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल पर बेरोजगार छात्र और छात्राएं जो भी बहुत समय से तैयारी कर रही हैं उनका स्वागत है। डीडीए जेई जो भी स्टूडेंट डीडीए जेई एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए हैं तो उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जिसमें उनका एग्ज़ाम डेट 17, 18, 19 और 20 4 दिन में एग्ज़ाम डीडीए ने कराने का प्लान किया है। अब आपको समय कम है, 17, 18, 19 को एग्ज़ाम है तो आज हो गया है 1 तारीख। आज अब आपको बचे आपके पास 18 दिन। अब आपको 18 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना चीज़ें हमें याद करना है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें क्या हैं, अब आपको केवल इस पर फोकस करना है। आपको नई टॉपिक बिल्कुल 1% भी नहीं पढ़ना है। वो नई टॉपिक 1% भी नहीं पढ़ना। अब जो सिविल से हैं, सिविल की ही वैकेंसी ज़्यादा है, 219। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, 240 सीट मायने रखती है। तो इसलिए आपके सिलेबस में 80 क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे, 10 मैथ, 10 रीजनिंग, 10 जीएस और 10 इंग्लिश। अब टेक्निकल के क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे उसमें आप तो 40-50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी कर ले जाते हैं। बचते हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन किसी को नहीं आता। अब बचेंगे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो होता है यही सिलेक्शन का फैक्टर होता है। तो 20 में आप जो है न्यूमेरिकल और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं आप इन पर जितना हो सके खूब प्रैक्टिस करें। आप वन लाइनर चीज़ें रख लिए होंगे अधिकतर। पिछले बार के पेपर में स्टेटमेंट के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल ने टाइम ज़्यादा ले लिया था, इसलिए अगर आप डीडीए एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप जो है स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। अब आपको न्यूमेरिकल और स्टेटमेंट पढ़ना कैसे, अगर आप यूथ पब्लिकेशन या टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दिए हैं लगातार तो उसमें से आप देखिए कि हमारे न्यूमेरिकल में क्यों ज़्यादा टाइम लग गया, इस क्वेश्चन में क्या कारण था। अगर ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में हो सकता है तो 1 मिनट में क्यों हो गया। आप इस पर आप जितना अभी तक टेस्ट दे चुके हैं आप उस टेस्ट को बार बार रिवाइज करें। न्यू टॉपिक 1% भी ना पढ़ें। टेक्निकल का यही है क्राइटेरिया कि आप टेक्स्ट बुक पर जितना भी टेस्ट दे चुके हैं आप उस पर खूब प्रैक्टिस करें। मतलब प्रैक्टिस किए हैं तो अब उसको रिवीजन करिए। क्या कारण है, वो अपनी कमियों को खोजिए। अब आपके पास 18 दिन है। 1% परेशान 1% आपको नहीं होना है। एकदम फुल कॉन्फिडेंस में और पीस माइंड से आप धीरे धीरे अपने आप को एकदम संतुलन में रखिए। बस आप यही सोचिए हमको डीडीए एग्ज़ाम क्रैक करना है। अब बच गए 10 क्वेश्चन मैथ। तो मैथ में आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ज़रूर पढ़ के जाइए। फिर टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया। उस बार एवरेज के क्वेश्चन कुछ टफ आए थे तो आप जो है मैथ पर खूब प्रैक्टिस करिए। मैथ में प्रैक्टिस करना है तो आप टेक्स्ट बुक में 80 वाले क्वेश्चन को लगाइए। बच गए रीजनिंग में सब कर ले जाएंगे, 10 में 9 सब कर लेते हैं, एक क्वेश्चन छूट जाता है। उसके बाद में जीएस में आप करंट अफेयर को थोड़ा ध्यान में रखें। करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर उस बार में आया था तो बजट ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में इंग्लिश में 10 क्वेश्चन में मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन तो सभी कर ले जाएंगे। यानी कि आपका सिलेक्शन आपकी कमी की अगर नहीं हुआ तो समझ लो आप में कुछ कमी है। अगर आपका सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक जा रहा है तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब। इसलिए आप ऐसे रूल बनाइए, ऐसे फॉलो करते हुए खूब प्रैक्टिस, रिवीजन, टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम, मतलब अपने आप को एनालाइज में झोंक दीजिए। बाकी दुनिया, समाज, कौन हंस रहा है, कौन गा रहा है, कौन डांस कर रहा है, ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि इस जुल्म से लड़कर मैं बाहर आया हूँ तो इसमें कुछ नहीं। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यही लोग आएंगे ताली बजाने के लिए, मिठाई मांगेंगे, रास्ता में मिल जाओगे तो। इसलिए ये सब बिल्कुल 1% नहीं। बस आप केवल सिलेक्शन लेना है तो आपको कंठस्थ होकर पढ़ाई करना है। बस ऑल द बेस्ट।